वो एक के बाद एक यानी 4 श्रृंखला में विभाजित है और प्रत्येक की जो है वो की जो ऊंचाई अलग अलग है और उसकी लंबाई भी अलग अलग है, ठीक है, श्रृंखला की। और इन श्रृंखलाओं के मध्य अनेक दर्रे वगैरह भी पाए जाते हैं, ठीक है। और दर्रे हैं और अनेक हिमालय वाले जो क्षेत्र ज़्यादा जो ऊंचाई पर जाते हैं, तो ऊंचाई पर जाने से ज़्यादातर ग्लेशियर पाए जाते हैं और इन ग्लेशियरों से पिघलने से नदियाँ भी गर्मियों के टाइम में ज़्यादा बहती हैं, ठीक है। तो ये जो है वो पर्वत जो है एक रेखा के क्रम में होते हैं और उससे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ये श्रृंखला सैकड़ों किलोमीटर तक फैली होती है, फैली भी हो सकती है। और क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे पर्वत चोटी पृथ्वी पर मौजूद है? फर्क इतना है कि वह समुद्र की तली पर स्थित है। समुद्र के नीचे भी पर्वत हैं। प्रशांत महासागर में मोना की पर्वत समुद्र की तली में 1205 मीटर 1205 मीटर ऊंचा है, लेकिन ये अधिकांश भाग समुद्र में डूबा हुआ है। मतलब माना जाता है कि ये जो माउंट एवरेस्ट पृथ्वी पर सबसे ऊंचा भाग है स्थल भाग में, लेकिन इससे भी ऊंची छोटी है, लेकिन वो पृथ्वी के जो समुद्र है पृथ्वी पर मौजूद उसके अंदर है और उसकी ऊंची छोटी 10,205 मीटर तक ऊंची है, लेकिन वो अधिकांश भाग समुद्र में डूबा हुआ है। इसलिए उसको ज़्यादा नहीं मानते हैं, क्योंकि पृथ्वी ऊंची छोटी पूर्ण रूप से जो पृथ्वी पर है वो माउंट एवरेस्ट ही है। पर्वतों के एक खासियत ये भी है कि इनकी जो जलवायु जो है आसपास के क्षेत्रों में क्या होती है, ठंडी होती है। और क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरता रहता है, यानी पर्वत का एक मतलब एक विशेषता होती है कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरता है, तो वहाँ जो है वो ठंडा मौसम ज़्यादा होता है। पर्वत वर्षा को भी प्रभावित करते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत से टकराकर बादल जो है वर्षा करते हैं और पर्वतों के जिस तरफ बादल वर्षा करते हैं उसे पवनमुखी भाग कहते हैं। यानी जिस भाग की तरफ बादल टकराने से वर्षा होती है उसको हम क्या कहते हैं, पवनमुखी भाग कहते हैं। इस चित्र में आपने देखा होगा, देखते हैं कि इसमें पवनमुखी भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, पवनमुखी भाग कहते हैं। ढाल देखो, ये ढाल है। और यह वर्षा, यहाँ जो वर्षा कम ही होती है, इसलिए इसे वृष्टि छाया प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ वर्षा कम होती है जहाँ वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। ये देखो, वृष्टि छाया प्रदेश वो होता है जहाँ वर्षा कम होती है, वहाँ उसको क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। ये वाला वृष्टि छाया भाग है। जैसे कि आपने देखा होगा ये वाला, इसके ये तो है पवनमुखी और ये है वृष्टि छाया भाग, इसको हम जहाँ वर्षा कम होती है, ठीक है। और हमने पिछले जो है वो कक्षा में पढ़ा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल तेज होने के कारण कृषि भूमि कम ही जो है वो उपलब्ध होती है। तीव्र ढालों पर लोग भी कम ही रहते हैं। मतलब देखा होगा कि जो ढलान वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ लोग भी कम रहते हैं और वहाँ कृषि भूमि भी कम ही होती है। तीव्र ढाल पर लोग भी कम रहते हैं। यहाँ पर अधिकांश जो लोग हैं वो पशुपालन करते हैं और हिमालय में जो गधी है, बकरवाल और भोटिया जनजातियाँ भी जो है वो रहती हैं। तो कौन कौन सी जातियाँ हैं, ये महत्वपूर्ण याद रखने वाली बात है कि कौन कौन सी जातियाँ जो है ये रहती हैं। जैसे हिमालय में एक तो गधी, बकरवाल, ठीक है, और भोटिया जनजातियाँ यहाँ जो है वो निवास करती हैं और वहाँ अपना जीवन यापन करती हैं। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं कि यहाँ जो है भी रहते जो मौसमी प्रवास करते हैं, क्या करती है, मौसम का मतलब मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। ये लोग गर्मियों में अपने जीव जंतुओं को जो के साथ ऊंचे चारागाहों में चले जाते हैं। जब ठंड पड़ जाती है ना, तो वे क्या करते हैं, घाटियों की तरफ पलायन करते हैं। मतलब गर्मियों में तो गर्मी पड़ने के कारण वो ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं ताकि ठंडा मौसम प्राप्त हो। और जब ठंड पड़ती है, जब सर्दियाँ पड़ती है तो सर्दियों में ठंडा मौसम होता है, तो वे घाटियों की तरफ पलायन करते ताकि उनको गर्मी का मौसम जो है वो सामान्य वातावरण प्राप्त हो सके। ये जो पर्वत प्राकृतिक वन्य जीवों को भी आश्रय प्रदान करते हैं। ये वन्य जीवों को भी क्या करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं। थैंक यू दोस्तों, इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर वीडियो जो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।